यह कहानी एक बेहद क्रूर और रहस्यमय राजा की है। राजा के सिर पर एक भयानक रहस्य छुपा था। उसके सिर पर एक सींग उग आया था। वह नहीं चाहता था कि किसी को इसका पता चले, इसलिए वह हर उस नाई को मार डालता था जो उसके बाल काटता था। हर बार बाल कटवाने के बाद वह नाई से कहता, जा उस संदूक से इनाम ले आ। जैसे ही नाई संदूक खोलता, राजा उसे धक्का देकर एक गहरे अंधेरे खड्डे में गिरा देता, जहाँ नीचे एक तेज बहती अंधी नदी थी। समय बीता और एक बार फिर राजा को बाल कटवाने की जरूरत पड़ी। सिपाही गाँव गाँव जाकर नाई पकड़ने लगे और इस बार दुर्भाग्यवश एक भोला लड़का चुना गया। उसकी बूढ़ी माँ जो 80 साल की थी, अपने बेटे को जाते हुए देख नहीं सकी, लेकिन राजा का हुक्म कोई नहीं टाल सका। रवानगी से पहले माँ ने बेटे को 3 रोटियां दी ताकि रास्ते में भूखा न रहे। लड़का जल्दी ही महल पहुंच गया और उस पागल राजा से मिला। राजा ने सिपाहियों को बाहर भेज दिया और फिर अपना ताज हटाया। लड़का ये देखकर कांप गया कि राजा के माथे पर सच में एक बड़ा सींग था, पर जान बचाने के लिए वह शांत रहा और बाल काटने लगा। राजा ने अपने नए हेयर स्टाइल से खुश होकर उसे इनाम में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही और उसे खुद ही संदूक से लेने को कहा। जैसे ही लड़का संदूक के पास गया, राजा ने उसे धक्का दे दिया। लड़का सीधा खड्डे में जा गिरा और बहती नदी में बह गया। राजा को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़का किसी तरह जिंदा बच गया। उसने देखा कि चारों ओर नाइयों की हड्डियां पड़ी थी। तभी वहां से एक डरावनी फुफकार सुनाई दी। 1000 साल पुराना विशाल अजगर बाहर निकला। लड़के ने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और उस पर एक मधुर धुन बजाई। फिर रोटी में से एक निकालकर अजगर को दे दी। भूख सबको लगती है, अजगर ने सोचा, और खाने के बदले उस लड़के को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। जैसे ही वह बाहर आया, थोड़ी ही दूर पर उसे एक खूंखार भेड़िया मिल गया। लड़का दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया जाने को तैयार नहीं था। एक बार फिर उसने बांसुरी बजाई और दूसरी रोटी उसे दे दी। भेड़िया खुश होकर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से बाहर ले गया। वहाँ एक झील के किनारे एक झोपड़ी दिखी। लड़का वहाँ रात बिताने चला गया, पर यह झोपड़ी किसी आम औरत की नहीं थी। वह एक बूढ़ी डायन थी जो इंसानों को खा जाती थी। उसने खुद को एक मध्यम उम्र की औरत में बदल लिया और लड़के को अंदर बुला लिया। लेकिन जैसे ही लड़का थोड़ा आराम करने लगा, डायन ने उसे पकड़कर कड़ाही में तलने की तैयारी शुरू कर दी। लड़के ने आखिरी बार बांसुरी बजाने की इजाजत मांगी। डायन मान गई और लड़का धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकने लगा। डायन को शक हुआ